हेलो बच्चों, ये एरर का दूसरा वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने एरर देखा था, एरर के टाइप्स देखे थे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के एरर को कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूलाज वगैरह देखा था। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखा था जिसमें सम, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट एंड पावर्स, उसके सारे फॉर्मूलाज भी देखे थे, जो कि आज आप लोग की इस वीडियो में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। तो अब एमसीक्यू किस तरीके का है, तो वो मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले ये रहा आपके स्क्रीन में एमसीक्यू। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, W इक्वल्स टू ए की पावर में -3 डी 1/2 अपॉन में रूट सी डी पावर में 2/3 इफ परसेंटेज एरर इज ए बी सी एंड डी are 2%, 6%, 8%, 9%, then find percentage error in W। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग दो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ट्रिक क्या है, कभी भी देखिए, ये कोई एकेडमिक एग्जाम है नहीं, ये है कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ट्रिक ये याद रखना है कि कुछ भी दे दे, वो प्लस माइनस प्रोडक्ट कुछ भी दे दे। ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट में दे दे वो, तो वो प्लस ही होगा, माइनस में दे दे प्लस ही होगा, मतलब कुछ भी दे दे वो, आपको ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है, चाहे वो प्रोडक्ट में दे दे वो, चाहे माइनस में दे दे। ठीक है, ये पहला था। और दूसरा ट्रिक ये है कि लाइक आपको जो भी चीजें वहां पे पावर में होगी वो आपको फॉरवर्ड कर देना आगे। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के लेक्चर में बताया हुआ है, फॉरवर्ड कैसे करना। तो चलिए फॉरवर्ड वाला पहले हम लोग देख लेते हैं कि फॉरवर्ड कैसे करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को लिखता हूं मैं यहाँ पे, W इक्वल्स टू ए पावर -3 बी की पावर में 1/2 अपॉन में रूट सी और डी की पावर में 2/3। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको प्रोडक्ट में दे या किसी में भी दे, आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। और पावर जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना में पावर है, -3, तो माइनस है लेकिन प्लस होगा, मतलब पावर जो फॉरवर्डेड होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो 3 और यहाँ पे डेल ए अपॉन ए हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था, प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस करेंगे। फिर पावर फॉरवर्डेड कर देंगे 1/2, यहाँ पे हो जाएगा डेल बी अपॉन बी प्लस, अब देखिए डिनोमिनेटर में फिर भी ये प्लस में हो रहा है। ठीक है। इसका पावर क्या होगा, रूट सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी के पावर में 1/2 लिख सकते हैं ना। तो 1/2 आगे आ गया, फिर ये भी हो जाएगा डेल सी अपॉन डी प्लस, फिर 2/3 फॉरवर्ड हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, डेल डी अपॉन डी। डी। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हमारा डेल W/W ये हो गया। आया क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें बोला परसेंटेज एरर निकालने के लिए। तो परसेंटेज एरर हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, परसेंटेज एरर निकालना रहेगा तो हम इंटू 100 करेंगे। तो चलिए इसको इंटू 100 कर देते। ठीक है। तो सबको आपको इंटू 100 करना है। तो 3 बार कांस्टेंट में कोई लेना देना है, तो डेल A/A इंटू 100। ठीक है। प्लस 1/2 डेल B/B इंटू 100। ठीक है। प्लस 1/2 डेल C/C। ठीक है। प्लस 2/3 डेल D/D इंटू 100। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोला गया था। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ए का परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ है। परसेंटेज एरर इन ए कितना दे रखा है, ए का कितना दे रखा है 2%, बी का कितना दे रखा है 6%, सी का कितना दे रखा है 8% और डी का कितना दे रखा है 9%। सिंपली ये तो परसेंटेज एरर ही है, तो पुट करो यहाँ पे 3 × 2 प्लस 1/2 इंटू ये कितना 6
प्लस 1/2 इंटू ये कितना 8 प्लस 1 सॉरी 2/3 इंटू डी कितना दे रखा है 9, तो ये हो गया 3 2 6, ये हो गया 3, ये बट हो गया सर 4 और ये हो गया 3 3 या 9। हाँ बोलिए। डेल ए बाई ए लिखा है ना। हाँ डेल ए बाई ए इंटू 100 है ना। हाँ तो फिर ए का वैल्यू है 2%, तो हाँ हम लोग बाई में नहीं लेंगे ए ना का वैल्यू नहीं है, वैल्यू। इफ परसेंटेज एरर इन ए बोल रहा है, ए की वैल्यू नहीं है। वो कह रहा है अच्छा क्वेश्चन अच्छा में इफ परसेंटेज एरर इन ए इज 2%, नहीं समझे? तो इसका मतलब यस इसका 2% बोल रहा है, ये पूरे का ये 2% है, आया समझ में? यस सर ये आपका 6% है, ये आपका 8% है, ये आपका 9% है। 9%। तो ये हो गया आपका इसको पूरा को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 19%। आगे समझ में? यस 19 होगा, कितना यस होगा? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 3 2 या 6 होगा ना, ये 6 अब 19 आ जाएगा। क्लियर 16। है? यस अब 19 हो गया ना, ये 3 जैसे 3 3 या 9 कटा था तो 3 यस 2 यस 6 तो यस 19, क्योंकि ऑप्शन मेरे यहाँ पे दिया हुआ ना 19, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 19 कर दिया। ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है? आ गया? क्लियर है? ओके सर। यस सर। चलिए एकदम सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जो एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका हुआ क्वेश्चन, एकदम एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? x इक्वल्स टू a का स्क्वायर b के पावर में 1/2 अपॉन में क्या दे रखा है? c के पावर में 1/3 और फिर क्या दे रखा है? d के पावर में 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे यस हम सर। लोग इसमें बताइए? पावर नीचे आएगा तो प्लस पहले क्या करेंगे? डेल x बाई एक्स कर देंगे, तो पावर फॉरवर्डेड 2 आगे आ गया, तो ये हो गया डेल a बाई 2a डेल ए बाई ए प्लस 1/2 प्लस डेल b बाई b डेल बी बाई बी प्लस 1/3 प्लस डेल सी बाई डेल सी सी बाई सी प्लस 3 डेल डी बाई डी। 3। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर यस इसी फॉर्मेट में क्यों कर रहे हैं? तो तुम एक बार पावर, जब मैंने तुमको लास्ट फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो मैंने कराया था, उसका लास्ट वाला यस सर देखिएगा, क्वांटिटीज इन पावर। ठीक है, तो उसमें यस मैंने सर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ था, पावर फॉरवर्डेड हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग को क्या करना था? परसेंटेज क्या बोल रहा था निकालने के लिए? देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, मेजरमेंट दिया हुआ है। ए का दे रखा है आपको, ए का दे रखा है आपको कितना? 1%, 1% दे रखा है। 2 का आपको दे रखा है, बी का दे रखा है, बी का कितना दे रखा है जी? 2%। 3 का सी का दे रखा है, सी का क्या दे रखा है? 3%। डी का दे रखा है 4%। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज एरर निकालने के लिए फिर से वही करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई इंटू 100। ठीक है, तो 2 मेरा कांस्टेंट बाहर है, तो डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस 1/2 डेल बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/3 डेल सी बाई सी इंटू 100 प्लस 3 डेल डी बाई डी इंटू 100। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 2, यस ये सर कितना है? ये कितना दे रखा है? 1 1 प्लस 1/2, ये कितना दे रखा है? 2 प्लस 1/3, ये 2 कितना दे रखा है? 3 प्लस 3 इंटू क्या दे रखा है? 4। तो ये हो गया 2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 14 14 14 कैसे होगा? सॉरी 12। 6 हाँ 16। 16। ठीक है, यस सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन में आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब is determined by measuring the 3 sides of the cube and its masses. If the relative error in measuring the mass
and length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in determining the density is। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्यूब को पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं आपकी स्क्रीन पे। क्यूब को ड्रॉ कर लीजिए। ये क्यूब को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? क्यूब को ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे बताइए? अब क्या होता है इस क्यूब का? क्या होता है? सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है। इक्वल होता है, वेरी गुड। तो रिलेटिव एरर आपको दे रखा है, रिलेटिव एरर आपको दे रखा है, रिलेटिव एरर आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? डेल एम अपॉन एम कितना दे रखा है? 0.5%। अब देखो परसेंटेज दे रखा है मतलब इंटू 100 है। आया समझ में? यस सर। और आपको ये भी दे रखा है डेल एल अपॉन एल इंटू 100, क्योंकि वो भी परसेंटेज में है, तो ये हो गया 1%। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा है डेंसिटी का फॉर्मूला। हम लोगों को पता है डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मुझे इसका परसेंटेज एरर निकालना है, तो क्या करेंगे? डेल डी अपॉन डी कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा? डेल एम अपॉन एम, और हमेशा ऐड ही होता है, तो ऐड होकर के क्या हो जाएगा? डेल वी अपॉन वी। कोई दिक्कत? वी अपन वी। नो सर। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लो ये एम लिखा, वॉल्यूम को एल क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, तो जब एल क्यूब हम लोग लिख लिए, तो यहाँ पे एल और यहाँ पे एल लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि सर यहाँ पे तो एल क्यूब था, पावर फॉरवर्डेड हो गया। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। हमने क्या करा? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास को मास ही रहने दिया, वॉल्यूम को एल क्यूब लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नो सर। उसके बाद हमने क्या करा? यस सर। एम का तो डेल एम अपॉन एम हो गया, और एल क्यूब का 3 फॉरवर्ड हो गया, और एल का डेल अपॉन एल लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं, अब आसान हो गया। नो सर। तो डेल एम अपॉन एम इंटू, अब देखो परसेंटेज एरर निकालेंगे। एक सेकंड रुक जाओ यार। अब देखिए परसेंटेज एरर हम निकालने जा रहे हैं, तो क्या करूंगा मैं? डेल डी अपॉन डी इंटू 100 करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल एम इंटू 100 है ना, प्लस यस सर। तो ये मेरा बाहर रहेगा, तो डेल एल अपॉन एल इंटू 100 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा दे रखा है 1.5, और ये 3 इंटू दे रखा है 1, तो ये हो गया 1.5 प्लस 3, आंसर कितना हो जाएगा? 4.5। 4.5 कोई दिक्कत? परसेंटेज। नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो रेजिस्टेंस है आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच अदर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ एरर लिमिट्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल रहा है, बट एरर लिमिट्स के साथ बोल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये लिख लेते हैं क्या हमें दे रखा है। तो दे रखा है हमारा 100 प्लस माइनस 2 ओम दे रखा है, और दूसरा दे रखा है हमारे पास 200 प्लस माइनस 4 ओम। ये दो चीज दे रखा है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सर ये 100 क्या है और ये 2 क्या है, ये 200 क्या है, ये 4 क्या है, बताइए। तो ये अगर मैं इसको R1 माना तो ये R1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डेल R1। यही तो बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर ये R2 है तो ये क्या हो जाएगा? डेल R2। कोई दिक्कत नहीं। अब सीरीज में करते क्या है हम लोग? सीरीज में करते क्या है? अगर इक्विवेलेंट निकालने जाए तो R1 प्लस R2 कर देते हैं, अगर दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है।
ठीक है। Yes, sir. लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर एरर निकालना रहे तो डेल आर एस इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, डेल आर वन प्लस डेल आर टू। Del R2. ठीक है, तो क्या होगा इसका 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 क्या हो गया 6 ओम। अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलूं निकालने के लिए, रेजिस्टेंस बोलूं तो क्या हो जाएगा आर एस प्लस माइनस डेल आर एस। कोई दिक्कत? No, sir. तो आर एस हमारा क्या था बताइए, आर एस क्या था हमारे पास, R1 plus R2. 100 आर एस plus हमारा 200. आर वन कितना है, आर वन है मेरा 100 और आर टू है 100 मेरा कितना है plus 200, तो हो गया 300। 200. 300. तो ये हो गया मेरा 300 प्लस माइनस 300. डेल आर एस कितना है मेरा 6। 6. कोई दिक्कत? 6 ohm. No, sir. आ गया, वही मिल के बताना। Sir, equivalent resistance दोनों का इक्वल होना चाहिए। इसका दोनों, I mean टोटल होना चाहिए। अरे Average. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुमको मैंने बोला है कि दो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। मान लो इसका है Yes, sir. 4 ओम, इसका है 2 ओम, तो जब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 डेट इज कॉल्ड 6। तो ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आया समझिए। Okay, sir. चलिए, अब इसी टाइप का क्वेश्चन है बट इस बार पैरेलल में दे दिया है, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। दो सीरीज दे दिया है Yes. और वो पैरेलली कनेक्टेड है। एक सेकंड में इसको थोड़ा पॉज कर रहा हूँ वीडियो को।